नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज हम फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। लास्ट टॉपिक बचा था फूड एंड न्यूट्रिशन का, जिसमें सप्लीमेंटेशन क्या है, जर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन एंड फोर्टिफिकेशन। ठीक है, तो इन चारों के बारे में आज इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चारों चीज़ें आज क्लियर हो जाएगी कि ये है क्या। ठीक है, और इनका काम क्या है। ये है क्या और इनका काम क्या है, फूड में इनका क्या रोल है। जर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, फोर्टिफिकेशन और सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंट फॉर्म में भी लेते हैं न्यूट्रिएंट को, तो वो है क्या, इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन का टॉपिक है, फूड एंड न्यूट्रिशन का, जिसमें मेथड्स ऑफ enhancing nutritive value nutritive value of फूड, जिसमें हम क्या बात करेंगे, जर्मेंटेशन की, जर्मेंटेशन फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, फोर्टिफिकेशन और सप्लीमेंटेशन ठीक है, तो इन चारों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जर्मेंटेशन क्या होता है, अंकुरण। फर्मेंटेशन, किण्वन, खमीरीकृत करना भोज्य पदार्थों को। फोर्टिफिकेशन, इसे खाद्य दुर्ग भी कहते हैं, और इसमें क्या होता है कि अलग से न्यूट्रिशन भोजन में ऐड करना। ठीक है, चाहे वो विटामिन हो, मिनरल हो, जिंक हो। मिनरल में जिंक, आयरन, कैल्शियम, है ना, ये फास्फोरस, ये सब क्या है, आयोडीन वगैरह, ये सब फोर्टिफिकेशन के अंतर्गत आएगा। यानी किसी भोज्य पदार्थ में, ऐसे भोज्य पदार्थों में जो न्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है, इसकी कमी रह गई, जैसे दूध में आयोडीन की कमी है ना, इस तरह से। ठीक है, विटामिन डी है, ठीक, और सॉरी विटामिन सी की कमी, तो उसको किस तरह से लिया जा सकता है, भोज्य में मिलाकर आटे में कुछ पोषक तत्वों की कमी रह जाती है, तो फोर्टिफिकेशन द्वारा न्यूट्रिएंट को ऐड कर देना ही फोर्टिफिकेशन कहलाता है। इससे क्या होगा, पोषकता में वृद्धि हो जाएगी। ठीक, फिर है सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंटेशन में क्या होगा कि कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं और हमारी बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस फॉर्म में क्या करेंगे हम, टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में न्यूट्रिएंट अलग से लेते हैं। जैसे कैल्शियम की कमी है हमारी बॉडी में, तो क्या करेंगे, कैल्शियम की गोलियां खाते हैं, है ना। आयरन डेफिशिएंसी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आयरन की गोलियां वगैरह लेंगे। बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां लेते हैं। इस तरह से जिस जिन चीज़ों की कमी रहती है हमारी बॉडी में, तो उसको पूरा करने का काम टैबलेट, कैप्सूल, गोली, उस तरह से लेंगे सप्लीमेंट के रूप में। ठीक है, सप्लीमेंट के रूप में ले रहे हैं कैल्शियम, और जो भी न्यूट्रिएंट है वो लिए जा रहे हैं। अब मेथड्स ऑफ इनहेंसिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड। अब भोजन में पोषकता की मात्रा को किस तरह से बढ़ाया जाए, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं भोजन में पोषकता को बढ़ाने की, तो उनमें मेरे लिए नाम दिए हैं जर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, फोर्टिफिकेशन और सप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो इनके थ्रू हम भोज्य पदार्थों में पोषकता को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेंगे किसकी, जर्मेंटेशन की। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम जर्मेंटेशन। जर्मेंटेशन को क्या बोलते हैं, अंकुरण। अंकुरण। अब भोज्य पदार्थों में भोज्य पदार्थ हैं, उनमें कुछ में ऐसा होता है कि इन कुछ मात्रा में, यानी सारे न्यूट्रिएंट सभी में मौजूद होते हैं, लेकिन किसी में कम, किसी में ज़्यादा। तो उसके लिए क्या होता है,
उसके लिए जर्मेंटेशन द्वारा, यानी अनाज है तो अनाजों में अंकुरित करके, अनाजों को अंकुरित करके, ये दाल है, दाल बनाते हैं तो दाल को भी अंकुरित करके पोषकता को बढ़ाया जा सकता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। अब जैसे कैसे क्या करेंगे, इसमें कौन कौन सी पोषकता बढ़ जाती है, अगर बात की जाए अंकुरन है, ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से अंकुरित होने लगते हैं, ये अनाज है या गेहूं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये अंकुरन जो निकला हुआ है, इससे इसमें से न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिशन बढ़ जाते हैं, इसमें आ जाता है, यही पोषकता बढ़ गई यानी दुगनी हो गई। अभी जो दाल लिया गया था उनमें पोषकता जितनी थी उसकी 2 गुनी लगभग, अगर देखा जाए तो विटामिन सी की मात्रा देखी जाए तो 60 से 90% तक बढ़ गया, ठीक है, 60 से 90% तक बढ़ा है। और उसी जगह विटामिन बी को देखा जाए तो 15 से 40% तक न्यूट्रिशन बढ़ गया, यानी विटामिन बी बढ़ गया है, ठीक है, विटामिन सी और विटामिन बी, ठीक। तो इससे फायदा क्या हुआ, अब ये जो ये अंकुरण है इसमें कई सारे पोषक तत्व की मात्रा बढ़ी है, खास विटामिन ए, बी, सी, ई, के, ठीक है। तो ये विटामिन इसमें बढ़े हुए हैं, लेकिन ज़्यादा कितनी रही है, विटामिन सी उचित मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में, और विटामिन बी भी 15 से 40% तक बढ़ गया है, ठीक है। अंकुरण में इतना पोषक तत्व बढ़ा हुआ है, और इसके साथ साथ कुछ मिनरल्स भी बढ़े हुए हैं। उन मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स हैं, कुछ मिनरल हैं, खनिज, जो कि उनकी मात्रा में भी बढ़ोतरी हुई है, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ठीक है। तो ये सब इनकी भी मात्रा बढ़ी है, आयरन हो गया, जिंक है, ठीक। तो इस तरह से जर्मेंटेशन यानी अंकुरण, अंकुरण कहते किसे हैं, जो दाल या अनाजों में अंकुरित होना, उन्हें भिगो करके 8 से 10 घंटे तक भिगोया जाता है, ठीक है, जिससे कि वो फूल जाएं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उन्हें मलमल के कपड़े या फिर कपड़े में, पतले से कपड़े में रख करके उसे पानी की छींटे देते हैं, और 24 घंटे बाद वो अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ये है जर्मेंटेशन। अब हम बात करेंगे फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन नेक्स्ट है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किसे बोलते हैं, किण्वन, किण्वन यानी खमीरीकृत, खमीरीकृत भोज्य पदार्थ कौन से होते हैं, ठीक है। खमीरीकृत भोज्य पदार्थ जैसे इडली, डोसा, है ना, इडली डोसा, और भी जितने भी खमीरीकृत है, भटूरे हैं, नान है, तो वो सब खमीरीकृत यानी फर्मेंटेशन द्वारा भोज्य पदार्थों को, फर्मेंटेशन द्वारा भोज्य पदार्थों में न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाई जाती है। फर्मेंटेशन क्या होता है, उसमें जो है कुछ लीवनिंग एजेंट डाले जाते हैं, ठीक है, लीवनिंग एजेंट डाले जाते हैं, ईस्ट वगैरह। तो उसमें क्या, बेकिंग सोडा हो गया, ईस्ट हो गया, तो उससे वो जो है उचित मात्रा में, जितना उसे जितनी मात्रा है उससे कुछ मात्रा में फूल जाता है। क्यों, कैसे फूल जाता है, क्योंकि उसमें जो है जब वो ईस्ट वगैरह डाला जाता है, कुछ लीवनिंग एजेंट डाले जाते हैं, तो उनकी उसमें CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, यानी CO2 पैदा हो जाता है। तो उसके कारण जो भोज्य पदार्थ है वो खमीरीकृत भोज्य पदार्थ में बदल जाता है, ठीक है। CO2 पैदा होकर के, यानी शर्करा और अल्कोहल चेंज हो जाता है किसमें, CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। उसकी मात्रा जब बढ़ती है तो फर्मलाइज होता है, और भोज्य पदार्थ खमीरीकृत हो जाता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाएगी फर्मेंटेशन द्वारा। तो उसमें जो है B2 और B2 और B3 की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है, B2 और B3 की मात्रा बढ़ेगी, B2 प्लस B3। B2 क्या है, राइबोफ्लेविन, और B3 क्या है, नियासिन या निकोटिनिक एसिड, ठीक है। तो B3 क्या है, नियासिन या निकोटिनिक एसिड, या
निकोटिनिक एसिड, ठीक है, इसे B3 को बोलते हैं, और B2 को राइबोफ्लेविन। तो इनकी मात्रा बढ़ जाएगी। जब भोजन को खमीरीकृत किया जाएगा तो B2 की मात्रा बढ़ेगी, B3 की मात्रा बढ़ेगी, ठीक। और लाभ क्या होंगे, ये इसमें आयरन की मात्रा बढ़ेगी और पाचनशीलता में योगदान देगा, ठीक है। आयरन बढ़ जाएगा, आयरन प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और क्या रहेगा, पाचनशीलता में योगदान देगा, पाचनशीलता में योगदान देगा, ठीक है। तो जर्मेंटेशन हो गया, अंकुरण। अंकुरण क्या है, भोज्य पदार्थों को अंकुरित किया जाता है भिगोकर, जिससे उसमें कुछ अंकुर निकल आते हैं, और वो जो अंकुर होते हैं उसमें कुछ न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ जाती है, खासकर विटामिन सी और विटामिन बी की मात्रा, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, इनकी मात्रा बढ़ जाएगी। फर्मेंटेशन क्रिया द्वारा भोजन में कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाई जाती है, खमीरीकृत किया गया तो उसमें कुछ पोषकता है वो बढ़ जाती है, जैसे उसमें B2 B3 बढ़ गया, आयरन भी बढ़ गया। और इसका काम, और क्या बेनिफिट है, पाचनशीलता, सबसे बड़ा योगदान तो पाचनशीलता में है, और इसमें रेशा भी पर्याप्त मात्रा में रहता है, ठीक है। जो अनाज है उनमें रेशा भी पर्याप्त है, अंकुरण में भी पर्याप्त मात्रा में रेशा है। तो ये जर्मेंटेशन हो गया, फर्मेंटेशन हो गया। अब तीसरा फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन को क्या बोलते हैं, खाद्य दुर्ग, खाद्य दुर्ग, ठीक। फोर्टिफिकेशन को खाद्य दुर्ग बोलते हैं। अब इसमें क्या है, कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ, ठीक है, जिनमें अलग से भोज्य पदार्थ जिनमें अलग से पोषकता मिलाई जाती है, ठीक है, पोषकता मिलाई जाती है, जैसे चावल, आटा, दलिया, है ना, इन सभी भोज्य पदार्थ हो गए, और इनमें कुछ पोषकता बढ़ा दी गई, ठीक है। आयरन है, इसमें प्रोटीन है, कुछ जो विटामिन नहीं है, विटामिन ए की मात्रा बढ़ा दी गई, इधर विटामिन ए लिया और इसमें मिला दिया गया। अब फोर्टिफिकेशन का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है कि जैसे नमक है, नमक में किसी में आयोडीन उचित मात्रा में रहता है, किसी में नहीं रहता है, तो किसी में कम मात्रा में रहता है, ऐसा भी है। तो उसमें क्या करेंगे, आयोडीन, गवर्नमेंट द्वारा योजना आई कि ठीक है, सबसे बड़ी डेफिशिएंसी आयोडीन डेफिशिएंसी है उस टाइम, तो लोगों के गलगंड रोग देखने को मिलता था, गलगंड, गला जो है भारी सा। तो ऐसा हुआ कि ठीक है, नमक में आयोडीन मिला दिया जाए, और ये बड़े पैमाने पर लोगों को इस तरह से अवेयर कराया गया, और अलग से कुछ दवाइयाँ दी गई, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाने लगा। जिसमें नमक है तो नमक में, ये नमक क्या हो गया, भोज्य पदार्थ, ठीक है, नमक है भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आएगा, और उसमें आयोडीन क्या हो गया, आयोडीन है पोषण, इसको मिला दिया गया नमक में, तो आयोडीन युक्त नमक हो गया, ठीक है। तो ये फोर्टिफिकेशन द्वारा उनकी पोषकता बढ़ाई गई, यानी नमक में आयोडीन मिक्स कर दिया गया, ठीक है। अब बहुत कम लोगों में गलगंड की समस्या देखने को मिलती है, क्यों, क्योंकि उनमें आयोडीन पर्याप्त मात्रा में है, उनकी बॉडी में आयोडीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लास्ट आता है सप्लीमेंटेशन, इसको भी लिख लेते हैं, सप्लीमेंट फॉर्म में जो है भोज्य पदार्थों को लिया जा रहा है, पोषकता को लिया जा रहा है, खासकर पोषण को, तो ये हो गया सप्लीमेंटेशन, ठीक है, सप्लीमेंटेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं पूरक, ठीक। डॉक्टर क्या करते हैं, जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो खाने में भी भोज्य पदार्थों को बताते हैं कि ठीक है, ये खाओ, पालक खाओ, ये खाओ, वो खाओ, सारी चीज़ें भोज्य पदार्थों में बताते हैं कि ये खाना चाहिए। उसके साथ साथ
भोजन में बता रहे हैं तो विटामिन सी बी की मात्रा भी बोलते हैं कि ठीक है, इसके साथ ये खट्टी या रसदार फल, संतरे, इस तरह से बताते हैं जिससे कि वो उनका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। जो आयरन है, आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके उसके लिए विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। जब तक विटामिन सी नहीं है तो आयरन कितना भी लिया जाए वो हमारी बॉडी में नहीं लगेगा, उनका अभिशोषण ही नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, अब इसमें क्या है, सप्लीमेंट यानी टैबलेट फॉर्म में, टैबलेट, कैप्सूल है ना, या कैप्सूल। ठीक है, इस तरह से हम जो न्यूट्रिएंट है, पोषकता है, जैसे विटामिन है, विटामिन किस फॉर्म में खा रहे हैं, कैप्सूल फॉर्म में। ठीक है, विटामिन क्या है, विटामिन ए ले रहे हैं, के ले रहे हैं, इस तरह से अलग अलग जिसकी डेफिशिएंसी है हमारी बॉडी में, तो उसके लिए हम अलग से कैप्सूल वगैरह ले रहे हैं, जो कि भोजन से ना लेकर के हम सप्लीमेंट रूप में ले रहे हैं, पूरक के रूप में टैबलेट फॉर्म में ले रहे हैं, तो वो होता है सप्लीमेंटेशन पूरक। तो चारों चीज़ें क्लियर हो गई। अंकुरण क्या है, जर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन किण्वन, और आपका फोर्टिफिकेशन खाद्य दुर्ग, अलग से पोषकता मिलाई जाती है भोज्य पदार्थ में। सप्लीमेंटेशन अलग से पोषकता मिलाई जाती है किसमें, टैबलेट फॉर्म में, वो पोषकता है सिर्फ वही, उसी को डायरेक्ट लेते हैं मुंह द्वारा। ठीक है, जर्मेंटेशन अंकुरण में जो भोज्य पदार्थ में न्यूट्रिएंट है पहले से है उनको लिया जा रहा है, यानी उनकी मात्रा को बढ़ाई गई अंकुरण द्वारा। फर्मेंटेशन यानी किण्वन द्वारा भोज्य पदार्थों को, यानी कि खमीरीकृत भोज्य पदार्थों से जब खमीरीकृत किया गया भोज्य पदार्थों को, तो उनमें जो है पोषकता बढ़ गई। ये दोनों लगभग सी। फिर आता है फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन में क्या रहेगा, यानी पोषक जो अलग से न्यूट्रिएंट लिया गया भोज्य पदार्थों में, सप्लीमेंट क्या है, सप्लीमेंट फॉर्म में विटामिन मिनरल्स, इनको जो है टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में लिया गया। ठीक है, तो इस वीडियो में सारा कुछ कवर हो गया है। आगे की वीडियो में आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।